Um, सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग मी। सेवेंथ चैप्टर के लास्ट 3 श्लोक हमारे बचे हैं, उनको आज कोशिश करूंगा खत्म करने की। अगले हफ्ते से हम सेवेंथ चैप्टर के समरी पर बात करना शुरू करेंगे। समरी इंटरेस्टिंग होती है, अलग अलग व्यूज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। हमारा अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड होता है, तो दैट इज गुड फॉर अस। एक मंत्र के साथ शुरू करता हूं। एक मंत्र निकाला हुआ था कहीं पर, हाँ, और उसके बाद बात करते हैं आगे। अथर्ववेद का मंत्र है, उसका एक पीस है, सेकंड पीस। आरोह तमसो ज्योतिर एह्या ते हस्तो रभा महे। अथर्ववेद 8:1-8। आरोह तमसो ज्योतिर, तमस ज्योति आरोह, अंधकार को, तमस को छोड़कर प्रकाश के रास्ते पर, प्रगति के मार्ग पर आरोह, चढ़ जाओ, आरूढ़ हो जाओ, सवार हो जाओ। एही ते हस्तौ आरभा महे। आओ हम तुम्हारे हाथों को गतिमान, वेगमान बना रहे हैं, कीर्तिमान बना रहे हैं। अब इस मंत्र में बड़ा क्लियर मैसेज एक ये है कि अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आओ। तो अंधेरा बहुत ऑब्वियसली हमारे लिए, तमस का मतलब होता है अज्ञान, या तमस को हम अंधकार तो समझते ही हैं। तो अंधकार में हर चीज होती है ना, कि अज्ञान भी होता है और अंधकार में प्रकाश नहीं होता, तो ये कहते हैं कि हमको दिखता भी नहीं है ठीक से। हम अंधेरे में भी बैठे हैं और हम अज्ञान में बैठे हैं, जिसका कुछ पता ही नहीं होता इंसान को कि कहाँ बैठा। तो उसी को तो हम कह रहे हैं कि जब उसमें से बाहर निकलोगे तो ज्ञान के ऊपर आरूढ़ हो जाओ, प्रकाश के ऊपर, ज्योति के ऊपर चढ़ जाओ, सवार हो जाओ एकदम। मतलब विदाउट हेजिटेशन ज्ञान को अपना लेना चाहिए। और उसके बाद बता रहे हैं कि हम तुम्हारे हाथों को, हम तुम्हारे गति को गतिशील कर रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, तुम्हारे कर्मों को ठीक कर रहे हैं। यही तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तो हमको कर्मों के द्वारा ही सारी की सारी बातें समझाते हैं। भगवान कृष्ण हमको सब कुछ यही बताते हैं ना, कि भगवान के कर्म कैसे करने हैं, क्या करने हैं, कैसे क्या होगा। वो कर्मों के द्वारा ही तो हमको ज्ञान का पाठ दे रहे हैं और हमको अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। यही है बात, कि अंधकार से निकलने के लिए अपने अंदर की चेष्टा भी बहुत जरूरी होती है। हमको भी कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे कि हम घोड़े पर सवार हो जाएं, तो हम घोड़े पर अपने आप सवार नहीं होंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। तो आरूढ़ होने के लिए, चढ़ जाने के लिए, सवार होने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम चेष्टा करें। और वो चेष्टा ही तो हमारा कर्म है ना, कोशिश करना ही तो हमारा कर्म है ना। तो हमको वो कोशिश करनी है। खैर, ये आज के छोटे से श्लोक की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल तक के बातों में जो हमने की थी बातें, अगर कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले हम लास्ट 3 श्लोक हम अपने पूरे कर लेंगे। हाँ जी, कोई बात है? मेरे दिमाग में एक बात आई है, वो मैं करूंगा आपके साथ। वो ये है कि हम ये मान तो रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो क्या चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और भगवान के, परमात्मा के स्वरूप की बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि कर्म कांड या जो भी जो भी पृथ्वी से अटैच चीजें हैं या प्रकृति से अटैच चीजें हैं, वो मैं नहीं हूं। वो दूसरी चीजें हैं, उनकी भक्ति करो, जिसकी करनी है वो तुमको मिलेगा, लेकिन वो समझ के करो कि वो परमात्मा नहीं है। ये तो वो कह रहे हैं।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हमको एज ह्यूमन बीइंग्स, आम इंसान की तरह हम लोगों को तो इसकी जरूरत पड़ती है कि हम किसी न किसी चीज को वाया मीडिया को यूज करें। किसके लिए? एक तो अपने शरीर को प्रॉपर डिसिप्लिन में लाने के लिए, फिर अपने मन को, अपनी बुद्धि को डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो अगर हमको डिसिप्लिन में लाने के लिए एक मंदिर में ही बैठना पड़े तो हमको करना पड़ता है। तो हमको जो सहारे की जरूरत होती है, ये सब चीजें हमारे लिए एक सहारा बन जाती हैं जिसके थ्रू हम सारे काम कर सकते हैं। तो जिस एक सहारे की हमको जरूरत पड़ती है, हम सहारे को तो यूज कर सकते हैं ना, करना भी पड़ता है ना। तो यहां पर तो वो ये नहीं कह रहे कि मत करो, वो तो सिर्फ कह रहे हैं जान के करो। मैं जो बता रहा हूं उस ज्ञान को पाके, उस चीज को जान के तुम ये करो, वो यही कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हमको अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, हमारे बच्चों को या अपने चेले को या किसी को भी हमको सही रास्ते पर या अपने काम पे लगाना है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम कुछ रिचुअल्स तो फॉलो करें। अगर हम कोई रिचुअल फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को समझा ही नहीं सके। हम ये भी नहीं समझा सकेंगे कि परमात्मा तक पहुंचना कैसे है। क्योंकि ये बताना कि हम किसी भी एक किसी भी एक ऐसे, कहा जाए कि ग्रोइंग अप एज के इंसान को हम कहेंगे कि तू गीता पढ़, ज्ञान पा और परमात्मा का ध्यान कर, तो ये मेच्योरिटी लेवल होना जरा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि रिचुअल्स के थ्रू ही हम बच्चों में और दूसरों में एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं कि देखो हम इस तरह मानते हैं, इस तरह करते हैं, तो हम इसके थ्रू परमात्मा का स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव सी चीज हो जाती है। तो मैं ये यहाँ बताना चाह रहा था कि यो डिनाउंस करके, क्रिटिसाइज करके नहीं कह रहे कि कुछ भी मत करो। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं। भगवान कृष्ण सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे भक्त बन रहे हो, क्योंकि उन्होंने अभी भक्ति योग शुरू किया है। तो मेरे भक्त तो बनो, पर ज्ञान पाके भक्त। तुमको पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, कि विज्ञान किस चीज का है और ज्ञान किस चीज का है। अब वैज्ञानिक भी तो परमात्मा का नाम लेके ज्ञानी बन सकता है। तो ये इस चीज में फंसे मत रहो, अटके मत रहो। इनका सहारा लेना है, हाँ ठीक है, लेना है तो जरूर लो, लेकिन अटके मत रहो इनमें। खैर ठीक है। तो ये बातें मेरे दिमाग में आई थी, मैंने सोचा कि मैं कर लूं। इन पे कुछ पूछना कहना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब हम 28, 29, 30 को एक साथ पढ़ लेंगे। हाँ जी। तो अरुणा जी 28, 29, 30 तीनों एक साथ पढ़ दीजिए, तीनों पे बात कर। जी, मेरा अनम्यूट नहीं हुआ। कोई बात नहीं। येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ताः
युक्तचेतसः। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, थैंक यू सो वेरी मच। 28 कह रहा है, परंतु जिस पुण्य आत्मा मनुष्यों के पाप का अंत हो गया है, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से भ्रम से मुक्त होकर दृढ़ व्रत होकर मेरी भक्ति करते हैं। 29 कहता है, जो लोग मेरा आश्रय लेकर मेरी शरण में आकर जरा और मरण से मुक्त पाने के लिए जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान को और अखिल कर्म के रहस्य को जान जाते हैं। और 30 कह रहा है कि जो आदिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मुझको जान जाते हैं, वे भगवान के साथ युक्त चित्त होकर मृत्यु के समय भी मेरा ही स्मरण करते हैं। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, दुख सुख ऐसे द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुके हैं, भजनते मेरी भक्ति करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ। जरा मरण मोक्षाय, जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरे आश्रय में आते हैं। विदु वो जान लेते हैं कृत्स्नम, संपूर्ण को, पूरे को, आध्यात्म को आध्यात्म ज्ञान को, अखिलम पूरा कंप्लीट, सर्वभूतादि दई देवम भूत अधिभूत और अधिदेव के साथ साथ अधियज्ञ का सहारा उसके सहित विदु जान लेते हैं मुझको। प्रणय काल मृत्यु के समय युक्त चेतस मेरे साथ युक्त हो जाते हैं। यहां पर ब्रह्म, कर्म, आध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये शब्द ये तीनों श्लोकों में प्रयोग हुए हैं। ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इन सारे के सारे शब्दों पर अगले चैप्टर में भगवान कृष्ण इलेबोरेट करके बताएंगे। आइए इसकी और ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर बात कर लेते हैं। But those men of virtuous deeds whose sins have come to an end, being freed from delusion of in the form of the pairs which are opposites born of attraction and repulsion, worship me, and firm resolve in every way they have in me. They who, having taken refuge in me, strive for deliverance from old age and death, know Brahma, the Absolute, know the whole Adhyatma, the totality of Jeev or embodiment of souls, and the entire field of karma, that is action, as well as my integral being comprising Adi Bhut, that is a field of matter, Prakriti, Adi Dev, which is Brahma, Paramatma, and Adi Yajya, which is the manifested or unmanifested divinities, dwelling in the heart of all beings as their witness. आदि यज्ञ मतलब वो जो सबके दिलों में रहता है और सब कुछ को देखता है और देखता पढ़ता रहता है। And they who possessed of a steadfast mind know thus even at the hour of death that they too know me very well. अच्छी है, गुड ट्रांसलेशन। और दो देख लेता हूं, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। सुन, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों का पाप अंत को पहुंच जाता है, वे द्वंद्वों में आसक्ति से छूटकर लोक कल्याण के लिए दृढ़व्रत होकर मेरी सेवा करते हैं। जो यौवन में आसक्त हैं, उन्हें जरा दुख देती है।
जो यौवन के साथ आसक्त हैं, जुड़े हुए हैं, यौवन संबंधी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जरा दुख देती है, उनको जिंदगी, जीवन दुख देता है। जो जीवन में आसक्त हैं, जो जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, उन्हें मरण दुख देता है, उनको डेथ के टाइम पे दुख मिलता है। किंतु जो यौवन और जीवन दोनों को प्रभु की प्रजा की निष्काम सेवा का साधन समझते हैं, उन्हें जरा और मरण दोनों से उत्पन्न होने वाले दुख से मोक्ष मिल जाता है। प्रभु प्रीति अर्थ, प्रभु की प्रीति के अर्थ में, प्रभु की लगन में, प्रभु की प्रीति अर्थ में जो जीवन और यौवन दोनों का दान करने में प्रभु सेवा जन्य अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, उन्हीं को होता है जो इसको प्रभु के नाम पर लगा देते हैं। इस आनंद की प्राप्ति के लिए जो मेरे आश्रित होकर यत्न करते हैं, उन्हें समझो मुमुक्षु के जानने योग्य जो ब्रह्म ज्ञान है वो पूरी तरह मिल जाता है। संपूर्ण आध्यात्म कर्म वो पा लेते हैं। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ऊपर कहे गए माम तु वेद न कश्चन, मुझे पूर्ण तरीके से, पूर्ण तरह से कोई भी नहीं जान पाता, किंतु मनुष्य के तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा इसमें है कि मरण काल में भी उसे आनंदमय का ज्योतिर्मय प्रतिबिंब उसे आलोकित करता रहे, जिसके प्रकाश में मृत्यु भी भयंकर होने के स्थान में आनंद कारण लगने लग जाती है। ऐसा ही हो जाता है। ये इसका एक ट्रांसलेशन है, अच्छा है, इस पर बात करूंगा। एक और देखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु जिन मनुष्यों के पाप का अंत नाश हो चुका है, वो राग द्वेष के द्वंद्वों के मोह से छूटकर दृढ़वत होकर मुझको पा जाते हैं। इस श्लोक में जो भजन करते हैं, मुझको भजते हैं का अभिप्राय बताया गया है। जो परमात्मा का भजन करता है वो दृढ़वर्ती कहा जाता है, उसका व्रत दृढ़ होता है, संकल्प पक्का होता है, दृढ़ होता है। वह पाप रहित होकर कामना और द्वेष से मुक्त हो जाता है, कामना और द्वेष से मुक्त होकर पाप रहित हो जाता है। भजन करने का मतलब किसी एक का जाप करना ही नहीं है, किसी मंत्र को बार बार बोलना नहीं है, बल्कि पाप से रहित होकर काम मोह इत्यादि से छूटकर जो मुक्त हो जाता है वही परमात्मा को भज सकता है। जो लोग मेरे आश्रय होकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, परमात्मा को, ज्ञान को और संपूर्ण आध्यात्म को, आत्म तत्व को, अपने ही आत्म तत्व को और उसके रहस्य को जान जाते हैं। उस तक पहुंचने के लिए करणीय कर्म करने लगते हैं। जो पुरुष अधिभेद, अधिभूत, अधिदेव के सहित अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय भी मुझको ही पाते हैं, ऐसा समझ लो। जो व्यक्ति वेद में कहे अधिभूत और अधिदेव को जानता है और इसके साथ अधियज्ञ को जानता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय निर्भय होके परमात्मा में चित्त लगाकर उसका स्मरण करता हुआ देह छोड़ता है। इस अध्याय में परमात्मा और प्रकृति जगत का संबंध बताया गया है। प्रकृति के निर्मित रूप का उल्लेख करके निर्माण करने वाला परमात्मा यानी कि परमात्मा की शक्ति है, ये वर्णन किया गया है। परमात्मा का तेज प्राण होता है और प्राण बहिर्मुख हो जाते हैं, तब वो परमाणुओं में प्राण डाल के आकर्षण विकर्षण का काम शुरू करते हैं और संसार इसी तरह बनना शुरू होता है। तेज जो होता है परमात्मा का, ये त्रिगुणात्मक परमाणुओं की साम्यावस्था को भंग करके क्रिएशन को बनाना शुरू करता है। इस तेज से ही हम भी और सब पदार्थ भी बने हैं। परमात्मा
जो अदृश्य है परंतु उसके तेज की विभूति या उसकी शक्ति हम देख सकते हैं जगत के हिसाब से, पदार्थ के हिसाब से, जिसको कि हम माया कहते हैं। उन बने पदार्थों को देखकर मनुष्य उनको ही परमात्मा मानने लगता है। यही बुद्धिहीनता है। अब यहाँ पर क्या बातें हो गई? यहाँ ये बातें हो गई कि जो जन्म और मृत्यु या बुढ़ापा और मरना, इन सब के बंधनों से छूटता है। तो छूटता कैसे है? छूटता तो तभी है जब उसके अंदर द्वंद खत्म होते हैं। द्वंद मतलब डुअलिटीज, अलग अलग डुअल्स, लड़ाइयां, जो लड़ाइयां चल रही हैं ऑपोजिट्स की, जब वो खत्म होती हैं तभी उसको छुटकारा मिलता है। तो द्वंद क्या है? द्वंद तो पहली ही इन्होंने बता दिया है कि वो सब द्वेष और मोह, राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष, यही हमारे सबसे बड़े द्वंद हैं। तो जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तभी तो उसको निष्काम कहेंगे ना, तभी तो निष्काम भाव से कर्म स्टार्ट होगा, कि जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो द्वेष भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि द्वेष तो वही होते हैं जो कि इच्छा जब पूरी नहीं होती तो फिर जो रास्ते में रोड़ा या अड़चन आती है उसको द्वेष कहा जाता है। उससे जो उत्पन्न होती है भावना, उससे जो अपने अंदर पैदा होती है भावना, उसको हम द्वेष कहते हैं। तो ये तो हो गई द्वेष की बात और इच्छा की बात। तो जब इच्छा और द्वेष खत्म हो जाएंगे तो अपने आप ही अंत समय का कष्ट खत्म हो जाए। तब क्या होगा? तब अंत के समय, मरण के समय कष्ट की जगह आनंद का अनुभव होगा। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कैसा सिंपल तरीके से उन्होंने हमारे सामने जीवन और मृत्यु का, जिंदगी और मौत का रहस्य, सीक्रेट खोल के रख दी है कि इसको कैसे कंट्रोल करो और कैसे इससे पार निकल जाओ। ऐसा तो कोई है नहीं जो ये कह सकता है कि मैंने मरना ही नहीं। ऐसा तो कोई है नहीं। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो भी मरेगा उसको शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और शरीर का छूटना ही तो, क्योंकि जब सांसों को शरीर से अलग किया जाता है, छूटते हैं, वही तो सबसे बड़ा कष्ट है ना। तो जब कोई भी चीज जो कहीं चिपकी होती है उसको खींच के निकालना पड़ता है, तो वो खींच के निकालते वक्त उसमें दर्द और कष्ट होता है। अब आपने, हमने, कईयों ने देखा है जिंदगी में कितने लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा कष्ट अनुभव करते ही रहते हैं और करके ही मरते हैं, और मरने में भी करते हैं। देखा है ना। और फिर ऐसे भी तो देखे हैं ना कि जिनकी मृत्यु एकदम शांत होती, जिनको कष्ट होता ही नहीं। देखा है। अब यही बात है, वो क्या कर रहे हैं भगवान यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से इसका प्रिंसिपल समझा रहे हैं। अगर हम इच्छाओं के साथ जुड़े रहेंगे तो हमको इच्छा इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो हमको प्राण त्यागने ही नहीं देंगी। मगर प्राण तो त्यागने पड़ेंगे, त्यागने तो पड़ेंगे, मगर वो इच्छा हमको पकड़ के रखेगी, जकड़ के रखेगी कि मैं नहीं छूटने दूंगी। छूटना तो पड़ेगा। और तब क्या होगा? तब खींचातानी होगी, तब कष्ट। क्लियर हो गया ना एकदम। और जब द्वेष चिपके हुए होंगे कि मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, वो भी नहीं लगता, इससे बदला लेना है, उससे हिसाब चुकाना है, ये भी नहीं चाहिए, वो भी, तो क्या होगा? वही होगा ना कि फिर भी प्राण छोड़ने में मुश्किल होगी ना। अभी तो मुझे ये भी करना था, अभी तो वो भी करना था, अभी तो ये भी होना था ना। तो प्राण कैसे छोड़ दूं, प्राण कैसे त्याग दूं? तो क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर? भगवान कृष्ण बिल्कुल हमारी जिंदगियों को और हमारे जिंदगी में आने वाली मृत्यु को आसान कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि बिना कष्ट के बड़े आराम से मनुष्य प्राण त्याग कर सकता है।
और उसके बाद बता रहे हैं कि वो जो कि इस तरह से अपने अंदर का सारा मोह, सारी अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं, वो अंत समय में मुझको स्मरण कर सकते हैं। और मुझको वो स्मरण कैसे कर सकते हैं? तो मुझको वो स्मरण अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ से कर सकते हैं। अधिभूत वो सब कुछ जो बना हुआ है, जो अधिकार पूर्वक बनाया गया है, क्रिएटेड है, वो सब कुछ अधिभूत है, यानी कि जो परमात्मा ने बनाया, जो भी परमात्मा ने क्रिएट किया है, बनाया है, वो अधिभूत है। तो उसका ज्ञान पाकर, और अधिदैव हो गया परमात्मा, और परमात्मा के द्वारा बनाई गई सारी दैवीय शक्तियां, सब दिव्य शक्तियां जो परमात्मा ने बनाई हैं, या परमात्मा स्वयं, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप भी परमात्मा का ही स्वरूप है, तो वो भी स्वयं, तो वो तो अधिदैव में आ गया। और अधियज्ञ में आ गया हमारा कर्म, हमारा कर्म और परमात्मा का कर्म। तो वो वाला कर्म जो परमात्मा कर रहा है, वो यज्ञ जो परमात्मा हमेशा ही चला रहा है, जिस यज्ञ में वो किसी की आहुति देता है, किसी को बनाता है, कुछ निर्माण करता है, कुछ भस्म करता है, कुछ रिक्रिएट करता है, मगर हमारे भले के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए वो कॉन्स्टेंटली करता ही रहता है। तो ये हो गया हमारा बेस जो बता रहे हैं। इनको जो जान जाता है वो अंत में मुझको जानकर ही अपने प्राण त्यागता है। अब अभी तक इस चैप्टर में वो ये भी कह चुके हैं कि मुझ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, कह चुके हैं ना पहले, कि दुनिया के माया में लोग अटके रहते हैं या दूसरे कर्मों में अटके रहते हैं और मुझ तक नहीं पहुंचते, ये तो कह चुके हैं। तो जब ये कह चुके हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मुझ तक कौन पहुंचता है? तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई पहुंच ही नहीं सकता, उसका मतलब था कि आम तौर पे लोग मुझ तक नहीं पहुंचते। लेकिन मुझ तक पहुंचना कैसे है? अब उन्होंने सारे चैप्टर में, सारे के सारे चैप्टर में हमको भक्त बनाने की तैयारी की है। हमको बताया कि तुमको भक्ति कैसे करनी है, किसकी भक्ति करनी है, इसका ज्ञान पाकर तुम भक्ति करो, परमेश्वर का नाम लो, परमात्मा को स्मरण करो। अब इतना कुछ बताने के बाद अब वो आ गए एंड में मोडस ऑपरेंडी के ऊपर, कि कैसे तुमने परमात्मा की ही भक्ति करनी। अभी तक तो ये बताया ना कि किससे परमात्मा की भक्ति नहीं हो रही, किससे हो रही है, कौन सा क्या काम है, किस जगह भटके हुए हैं, किस जगह अटके हुए हैं। माया को हम समझते हैं, प्रकृति को हम समझते हैं, उसी को हम परमात्मा समझकर उसी की पूजा करने लगते हैं। ये सब कुछ उन्होंने बताया कि कौन कौन से रिचुअल्स में अटको मत अटको, सब दिखा दिया। अब वो बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है, हाउ टू, क्योंकि वो थ्योरी बताकर उसकी प्रैक्टिकल्स भी हमको समझाते हैं हर बार, हर बार वो समझाते हैं प्रैक्टिकल्स। अब वो हमको बता रहे हैं हाउ टू, कि ठीक है अब तुमको समझ में तो आ गया कि परमात्मा क्या है और प्रकृति और बाकी चीजें क्या हैं, जिनकी माया, जिनके पीछे मैं पड़ा हुआ हूं। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारे मन में अब प्रश्न उठेगा कि मैं परमात्मा तक पहुंचूं कैसे, मैं जाऊं कैसे उस तक। तो अब मैं तुमको मुझ तक पहुंचने का मार्ग और रास्ता बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि अंत समय में मुझे कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि जो अंत समय में मुझको पाएगा वही तो है ना जो मेरे साथ आकर मिल जाएगा, क्योंकि उसके जीवन का समापन हो रहा है, उसके जीवन के कर्म पूरे हो चुके हैं। तो वो इस तरह से अपनी बात को यहां समझा रहे हैं। अब इसको समझकर ही हमने इस चैप्टर को समझना है। अब वो आगे बात जो करेंगे 8th चैप्टर में, वो स्टार्ट ही इस पर करेंगे कि अर्जुन उनसे पूछेगा कि ये अधिभूत और अधिदेव और अधियज्ञ क्या है।
और ये जो आपने अध्यात्म की बात की है और जो कर्म की बात की है और जो ब्रह्म की बात की है वो क्या है, तो उस पर वो 8th चैप्टर में अपनी बात शुरू करेंगे। इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है कि इस चैप्टर में उन्होंने हमको अपना भक्त बनाने की प्री क्वालिफिकेशंस बता दी। जैसे उन्होंने बुद्धि बैलेंस्ड कैसी होती है उसकी प्री क्वालिफिकेशंस बता दी थी, जैसे उन्होंने स्व कर्म क्या होता है उसकी भी प्री क्वालिफिकेशंस पहले बता, हर चीज की वो प्री क्वालिफिकेशंस बताकर, उसका बेसिक बता के, उसके प्रिंसिपल्स को, थ्योरी को बता के, फिर उसकी प्रैक्टिकलिटी पे आ जाते हैं, उसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि हमको ये बता दिया है कि तू भक्त तो बन जा, कि मैंने भक्ति तो करनी है, कि मैं परमात्मा की भक्ति बन करना चाहता हूँ, लेकिन भक्ति करने से पहले तुझे पता होना चाहिए कि तू किसकी भक्ति कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली तो उसके ऊपर भी कर्म और कर्म फल का लॉ ही अप्लाई करेगा। इस लॉ को तो कोई नकार ही नहीं सकता, कैंसिल कर ही नहीं सकता, टाल ही नहीं सकता। तो क्योंकि यही लॉ चलेगा तो तुझे पता होना चाहिए कि जो भक्ति का कर्म भी तू कर रहा है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, किसकी भक्ति कर रहा है वो क्या है, ये जान कर तू भक्ति कर। तो यह सारा काम, सारी बात ज्ञान की है, कि तुझे ज्ञान होना चाहिए कि तू किसकी भक्ति कर रहा है, कैसी कर रहा है। उस ज्ञान को पाने के बाद ही तुझको ये पता चलेगा कि परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है और माया क्या है और लोग क्या हैं जिनकी तू भक्ति कर। उस ज्ञान को पाने के बाद ही ये पता चले, और जब ज्ञान को पाने के बाद ही ये पता चलेगा तब तेरे पास मुझको मिलने का, परमात्मा को पाने का रास्ता खुल जाएगा। और अब मैं तेरे लिए वो रास्ता खोल रहा हूं, अब तुझे बता रहा हूं कि मुझ तक, परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। तो ये जो है, ये सीक्रेट 7th चैप्टर में वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तू भक्त तो बन, पर ज्ञानवान भक्त बन। तुझको पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है। अब कोई भी कर्म तो मनुष्य करता ही तब है जब उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बिना पता किए, बिना ज्ञान के तो कोई कर्म करता नहीं। कर्म भी तो तभी होता है जब पता होता है कि मैं क्या कर, खाता तक नहीं ना इंसान जब तक उसको पता नहीं होता कि मैं क्या खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, नहीं तो नहीं खाता। कहीं भी कुछ भी कर्म पर हम नहीं करते जब तक पता नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। अब ये जो ज्ञान है, ये जो मनुष्य को भक्त बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मानव मानव जाति में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ही पॉसिबल है। जो मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते, जो प्राणी होते हैं, उनके अंदर ये ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनको तो अपने योनि के नियम के हिसाब से ही जिंदगी बितानी है, वैसे ही जीना है। वो तो ये सोच नहीं सकते कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूँ वो कौन है, उसको कैसे करना है, भक्त बनने के लिए मुझे कौन सा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी ही तब है जब मानव शरीर मिला हुआ हो, और मानव शरीर मिलेगा ही तो मानव शरीर के साथ साथ प्रकृति और प्राकृतिक चीजों की इन्वॉल्वमेंट भी जरूर हो जाएगी। और क्योंकि प्रकृति और प्राकृतिक चीजों की इन्वॉल्वमेंट होगी तो मनुष्य इसमें अटक जाएगा, इसी में फंस जाएगा, इसी के अंदर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस बात को समझते हुए और इस बात की प्रैक्टिकलिटी को एक्नॉलेज करते हुए ही वो आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रवचन में। तो यहां तक इन्होंने हमको ये समझाया है और ये कारण है इसके समझाने का। अब यहां पर ये तो हो नहीं सकता कि वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट बात करेंगे।
वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए वो कर्म और कर्म फल के ऊपर तो बड़े पक्के टिके रहते हैं। तुझे पता होना चाहिए कि तू जो कर रहा है उसका फल क्या है। भक्ति में भी तुझे पता होना चाहिए कि तू किसकी भक्ति कर रहा है, उसका फल क्या है। कि अगर तू प्राकृतिक चीजों की भक्ति कर रहा है, तुझे प्रकृति की चीजों का ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा। और तुझे पता होना चाहिए कि उनमें से और परमात्मा में फर्क क्या है, उनकी जगह वो क्या है, भेद क्या है, भिन्नता क्या है। ये पता करके ही तू भक्त बन सकता है। तो कर्म और कर्मफल के प्रिंसिपल्स को वो बड़ी फर्मली बिलीव करके एस्टैब्लिश कर देते हैं यहाँ पर। और इस तरह से वो अपनी बात को बता के हमको समझा रहे हैं कि ये क्या है। तो इस पर अब कुछ पूछना बोलना हो तो पूछ लीजिए, कोई चीज दोबारा समझनी हो तो दोबारा समझ। लेकिन अब यहाँ पर हमारा 7th चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके कंक्लूजन पर, उपसंहार पे बात करना शुरू करेंगे। लेकिन कंक्लूजन में अगले हफ्ते शुरू करूंगा, अगले सैटरडे से। तो आज इस पर कोई और बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, जो भी आपके दिल में बात आए। हाँ जी केतु जी। जी, आप थोड़ा इस पर स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रकृति चीजों की भक्ति के बारे में, कि जो लोग प्रकृति की चीजों की भक्ति करते हैं, उस पर थोड़ा सा आप टिप्पणी और दे सकते हैं, पिछले थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते उसी पर बात हुई है। ठीक है, तो आई मिस्ड आउट। ठीक है, यस, यू हैव मिस्ड इट सब आउट। मैं देख देखिए, मैं बड़ी सिंपल चीज ये है कि जो भी चीज क्रिएशन में बनी है या बनाई गई है, जो भी चीज क्रिएशन में बनी है, बनाई, जो भी परमात्मा ने क्रिएट करके बनाई है, वो बनी हुई चीज है, वो परमात्मा नहीं है। ठीक, प्रिंसिपल समझ में आ गया। हाँ जी। अगर मैं कहता हूं कि मैं तो सूर्य देवता की भक्ति करता हूं, तो वो सूर्य देवता जो हैं, वो भी तो परमात्मा ने बनाए हैं। हम्म, और उनके अंदर जो दिव्य शक्ति है, वो शक्ति भी परमात्मा ने दी। और उनके अंदर जो गुण हैं, वो गुण भी परमात्मा ने। तो मैं सूर्य देवता की भक्ति करके सोलर साइंसेस का एक्सपर्ट तो बन जाऊंगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। ये मुझे पता होना चाहिए। तो अगर मैं किसी भी फिजिकली क्रिएटेड वस्तु की पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं, तो उसका नॉलेज तो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो कर्म है और कर्म फल मिलेगा। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं उसको परमात्मा ना समझूं, क्योंकि वो माया, वो परमात्मा द्वारा क्रिएटेड प्रकृति है। उसके पीछे छुपा हुआ परमात्मा है। अगर मैं उस परमात्मा तक पहुंच पाता हूं, तो फिर ये जो वाया मीडिया है, ये मेरे लिए मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है। तो अगर तो मैं उस लेवल पर जा सकता हूं कि मैं मीनिंगलेस करके उस वाया मीडिया पे परमात्मा तक पहुंच पाऊं, तो ये ज्ञान होना चाहिए कि इस ज्ञान के द्वारा मैं अब वो कर्म कर रहा हूं जिसका कर्म फल अलग होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। और इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? कोई और कमेंट या कोई क्वेश्चन? अरुणा जी कुछ कहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा रहा। वैसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले श्लोक में जो कहा था कि आप भविष्य का नहीं जानते, भूत का नहीं जानते, और वर्तमान का भी नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूँ, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है। लेकिन इसमें उनका क्या कहना है कि यानी तुम्हें जो भी घटना घटती है उसका सम्यक ज्ञान नहीं रहता, ऐसा उन्हें कहना है? या आपको पिछले जन्म का नहीं मालूम, इस जन्म का या आगे का जन्म क्या, इनका क्या एग्जैक्ट कहना है? ये थोड़ा मुझे डाउट आया है। इसमें देखिए, बड़ी क्लियरली वो ये बता रहे हैं कि
क्रिएशन के हर स्टेज पर उसका कंट्रोल, उसका मालिक मैं हूं। जो भी स्टेज ऑफ क्रिएशन है, अब मैं और आप अगर अपनी बात कर लें तो हमको पता है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, मगर हमको इसका इमीडिएट नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है हमको नहीं पता। हम और आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि भाई मैं रेडी हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, गाड़ी निकाल रहा हूँ, तो कहीं जाने वाला हूँ, चले जाऊंगा, ये हम एस्टिमेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली उसका स्वरूप क्या होगा क्या, ये हमको नहीं पता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझको, आपको, हम सबको ये नहीं पता कि मेरे अंदर जो ये संस्कार हैं, जो ये प्रारब्ध है मेरा, जो कि पुराने जन्मों से चला आ रहा है, वो क्या था, हमको भी नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि कोई तो ऐसी चीज थी जिसकी मेरे को इस वक्त कर्म फल मिल रहा है। ये मुझे पता है कि मुझे कर्म फल मिल रहा है, हालांकि ये नहीं पता कि मुझको ये क्यों मिल रहा है। अच्छे का भी नहीं पता, बुरे का भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि मैं करोड़पति क्यों पैदा हो गया, ये भी नहीं पता कि मैं कंगाल क्यों पैदा हो गया। दोनों ही नहीं पता, मुझको तो नहीं पता। लेकिन वो कह रहे हैं कि हर एक स्टेज की हर चीज को मुझको पता है, मुझको उसका ज्ञान है। अब अगर हम ये कहेंगे कि हमको कोई प्रारब्ध है जो हमारे पुराने कर्म है, और उस पुराने कर्मों के कारण इस जन्म में उसका कर्म फल मिल रहा है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है ना कि ये परमात्मा अगर ज्ञानी नहीं होगा तो हमको उस प्रारब्ध का कर्म फल कैसे देगा। उसको तो इसका नॉलेज होना पड़ेगा ना, तभी तो हमको देगा। और यहां पर एक फैक्टर और ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि 4 जन्म पहले, 8 जन्म पहले मैंने कोई कर्म किए थे। अब ये ठीक है कि मैंने कर्म किए थे, उसका कर्म फल मुझे मिल रहा है, लेकिन वो जो कर्म किए थे उस कर्म के टाइम पर, उस कर्म के टाइम पर और उस वक्त के फिजिकल फैक्टर्स क्या थे, उस वक्त की प्रकृति क्या थी, उस वक्त की चीजें क्या थी जो मैं यूज करता था, जो मैंने मिस यूज की या यूज की, या अच्छी तरह की, बुरी तरह की, क्या था, उस वक्त की लैंग्वेज क्या थी, उस वक्त के कर्मों का असर क्या था, ये तो मुझको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ उसी को पता है जो क्रिएशन बना रहा है, क्योंकि क्रिएशन के हर पीरियड के, हर स्टेज का, हर काल का उसको पता है। इसी तरह उसको पता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं जो आज कर रहा हूं उसका रिजल्ट एंड कल क्या होगा, ये भी तो उसके ही हाथ में है ना, वही कंट्रोल कर रहा है ना। तो वो ये कहता है कि तुम क्योंकि ये सब कुछ नहीं जानते, तो होता क्या है, होता ये है कि ये इन सब बातों को, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी, किसी चीज को बिना जाने तुम ऐसी चीजों में अटक जाते हो जो तुमको लगता है कि ये तो परमात्मा है, ये मुझको रिलीफ दिला देगा। कि अब मोटा एग्जांपल ले लीजिए कि तुमने समझ लिया कि मैं नाक बंद करके गंगा में डुबकी मारूंगा तो मेरे कर्म साफ हो जाएंगे। क्यों मान लिया तुमने? इसीलिए मान लिया क्योंकि तुम मेरे कर्म और कर्म फल के प्रिंसिपल्स से अनभिज्ञ हो गए, इनको तुमने छोड़ के कुछ और बिलीव करना शुरू कर। अगर तुम कुछ और बिलीव नहीं करते तो तुमको ये पता होता कि कर्म और कर्म फल अडिग है, और वो सिर्फ मेरे हाथ में है। कर्म करने की आजादी तुम्हारे पास है, लेकिन कर्म फल तो सिर्फ मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू डू एनी एनीथिंग यू डू नाउ हैज ऑलरेडी बिकम पास्ट। 1 सेकंड पहले मैंने जो बात बोली है वो ऑलरेडी पास्ट हो गई है, उस पर मेरा अब कोई कंट्रोल नहीं रहा, मगर वो उसके कंट्रोल में चली गई है कि उसका कर्म फल तो उसने देना है ना।
जो थॉट मेरे दिमाग में आया था 1 मिनट पहले, मेरे दिमाग में जो भी विचार आया, वो विचार भी तो अब पास्ट होके कर्म बन गया, जिसका कर्म फल मिलेगा। तो अगर मेरे को ये पता है, तो मुझको पता है कि ये सारा का सारा वर्तमान भी, भूतकाल भी, भविष्यकाल भी अकेला वही है जो कंट्रोल कर रहा है। और अगर ये पता चल जाता है तो क्या होता है कि उसकी बात पर, उसके स्वरूप को पहचानने में आसानी होती है कि वो कौन है। उसको जानो, मुझको पहचानो कि मैं कौन, कि मैं अपनी बात क्या कर रहा हूं। तो अलग अलग ढंग से वो अलग अलग गुणों की बात करते हैं जब अपनी, कि मेरे गुणों को पहचानो, मुझको जानो कि मैं कौन हूं। तो उन गुणों के अंदर ही वो अपनी इसकी भी बात करते हैं कि तुम अल्पज्ञ हो और मैं सर्वज्ञ हूं। कि अल्पज्ञ जिसको अल्प अल्प ज्ञान होता है, अल्प छोटा कम ज्ञान जिसको होता है, वो अल्पज्ञ होता है। सर्वज्ञ जिसको हर चीज का ज्ञान हो। हर चीज कौन सी होती है? हर चीज मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू द क्रिएशन। मैं, मेरा शरीर, मेरे पिछले शरीर में, आने वाले शरीर, ये प्रकृति, प्रकृति की क्रिएशन, पास्ट क्रिएशन, नेक्स्ट क्रिएशन, ये सब का ज्ञान उसको है, तो वो सर्वज्ञ है। सभी के कर्मों की इंटरेक्शन और ज्ञान उसको है, वो सर्वज्ञ है। तो वो सर्वज्ञ है और मैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं ये अल्पज्ञ हैं, इनको अल्प ज्ञान होता है। तो वो अपनी सर्वज्ञता को इसी तरह से समझा रहे हैं हमारे को। ठीक है ना? पीयूष जी, इस कॉन्टेक्स्ट में हाँ जी। मेरे मन में और एक कंफ्यूजन है। पता नहीं मैं ठीक तरह से सोच रही हूँ। मैं क्या सोचती हूँ कि ये जो परमात्मा कंट्रोल करता है, यानी एग्जैक्टली क्या करता है, तो मैंने मेरे मन में ऐसी कल्पना करके रखी है कि परमात्मा ने सर्टन रूल्स बना के रखे हैं, जहाँ जिन्हें हम रित कहते हैं। और वो रित बहुत पक्के हैं, वहां पे कहीं ढिलाई नहीं होती। जो आप करोगे उसका जो भी रित के हिसाब से जो परिणाम आने वाला है वो आएगा ही। तो ये एक बहुत मैकेनिकली, जैसे पुराने जमाने में घड़ी होती थी, अभी डिजिटल घड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो पुराने जमाने में घड़ी होती थी, और अगर हमने वो घड़ी खोल दी तो अंदर बहुत ऐसे चक्र होते थे जो एक दूसरे में गुंथे हुए होते थे, एक चक्र और छोटे छोटे बड़े सब ये ऐसे चलते रहते थे। तो ये पूरा जो विश्व का परमात्मा जो करता है, ये इस तरह से कुछ है, मैकेनिकल है, लेकिन बहुत परफेक्ट रूल से चलता है। फिर परमात्मा उसमें क्या करता है, तो वो सिर्फ सुपरविजन करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये सिर्फ देखता है। तो ये एक पार्ट। और दूसरा पार्ट आपने समझाया कि अगर आप किसी देवता की पूजा करते हो, उसको बहुत उसकी अर्चना करते हो, तो वो प्रसन्न होकर आपको जो चाहिए, लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हो। तो ये जो परफेक्ट सिस्टम चल रही है, इसमें आप कैसे मैनिपुलेशन, इजंट इट अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, कि आप देवता की पूजा करके इस जो परफेक्ट सिस्टम और उर्मा जी देखिए, यही प्रॉब्लम है। हम लोग, मैंने कल कहा था कि हम सारी जिंदगी जिस चीज को मानते चलाते आए हैं, उसको 1 सेकंड में भगवान कृष्ण डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम नहीं, सारी दुनिया ही जिस चीज को मानती है, चलाती है, फॉलो करती है, वो सारा का सारा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया 1 मिनट के अंदर। अब यही बात है ना, वो कहते हैं कि जो देवता है, वो देवता का भी तो दिव्यता मैंने दी है, तो वो देवता बन गया। उसके गुण भी मेरे दिए हुए हैं, उसके अंदर जो अच्छाई बुराई सब मैंने ही दी हुई है ना। जिसकी आप पूजा प्रार्थना कर रहे हो, जिसकी आप प्रे कर रहे हो, तो उसको आप पूज रहे हो या उसकी भक्ति कर रहे हो, तो वो तो आपको मिलेगा। लेकिन ये मत समझना कि वो परमात्मा है। यही तो बोल रहे हैं वो। और हम लोग की सारी जिंदगी की यही तो सारी लगी हुई है ना मान्यताएं। यही तो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना।
तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम को हिला के बिल्कुल अलग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि मत करो, वो तो नहीं कह रहे कि मत करो, वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हो करो, लेकिन ये जान के करो कि वो क्या है और उसका कर्म फल क्या है। बस वो यही बता रहे हैं। और इसी बात के अंदर आपकी वो थ्योरी जो आपने अभी बताई थी कि जो घड़ी के अंदर चक्के चल रहे हैं, उनमें जो गियर्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को घुमा रहे हैं, ये भी तो उसी ने बनाए हुए हैं ना सारे। और बनाए भी तो हैं, लेकिन उसको वो नियंता भी तो वही है ना, चला भी वही रहा है ना, उसके रूल्स और लॉज भी तो वही बना रहा है। लेकिन वेद कहते हैं कि परमात्मा अपने लॉज को खुद भी नहीं तोड़ सकता, ये मेरा कहते हैं। वही सवाल है कि अगर वो, तो ये मैनिपुलेशन कैसे हो जाता है, कैसे पॉसिबल है? मैनिपुलेशन होता ही नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। मैनिपुलेशन का काम सारा मनुष्य का है, हम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, क्योंकि हम कर्मों के लिए इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। हम जो मर्जी कर सकते हैं। हम चाहे तो सारी दुनिया को न्यूक्लियर बम लगा के उड़ा दें, ये हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे इतने लोग मर जाएंगे, इतने प्राणी मर जाएंगे, ये नष्ट हो जाएगी, जो उसने बनाया है बर्बाद हो जाए। लेकिन ये तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। हमेशा ही हम कोई ना कोई बर्बादी और कोई ना कोई खराबी करते ही रहते हैं। तो लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका कर्म फल भी तो हम भुगतेंगे ना। उसके लॉज को कोई तोड़ नहीं सकता। जो उसके बनाए हुए लॉज हैं, जिनको हम रित कहते हैं, रित कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो रित है वो अटल है। और ये कर्म और कर्म फल भी तो रित है ना, ये भी तो रित ही है। अब यहां पर ये कहा जा सकता है कि जैसे पृथ्वी का घूमना, कि पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूमती है और घूमने से ही सुबह और शाम होती है, ये भी तो रित है ना। लेकिन कोई ऐसा वक्त होगा जो पहले था या आगे आएगा जब ये पृथ्वी घूमनी बंद हो जाएगी। और जब घूमनी बंद हो जाएगी तो क्रिएशन का काम खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अब रित नहीं एप्लीकेबल, और रित का क्या हुआ? तो ये उसके जो कानून हैं, वो जिस वक्त वो चला रहा है, इस वक्त, ये इस समय, इस वक्त, ये रित है। फॉर द प्रेजेंट दिस इज द रित। जब सुबह की धूप निकलेगी तो रित है कि जो ओस पड़ी है वो उड़ के ऊपर चली जाएगी। वही रित जब रात, वही ओस जब रात को पड़ी होगी तो रित होगा कि वो नीचे ही पड़ी रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो रितों की एप्लीकेशन भी तो वही बना रहा है ना। अब समझ में आया। नियंता भी वही है, उसको एनफोर्स करने वाला भी वही है, वो रूल्स भी वही बनाता है। अब वो आप कह सकती हैं कि ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमको समझ नहीं आते, नहीं आते, ठीक है, हमारी समझ उतनी नहीं है, हमको नहीं समझ आते। लेकिन बनाने वाला भी वही है, एनफोर्स करने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है। ठीक है ना? जी, अभी समझ में आया। जब आपने फ्री विल की बात बताई ना, तब मेरा ध्यान में आया कि कैसे होता है। क्योंकि ये भी मुझे अभी ध्यान में आया कि बहुत ऐसे असुर भी थे, रावण जी जैसी पर्सनालिटीज थी, जिनको भी भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया गया। लेकिन फिर पूरी सिस्टम चेंज हो गई और आखिर में उनको अलग तरह से, जैसे कि भस्मासुर थे, उनको भी फिर मृत्यु तो आ ही गई, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। तो वो जब जो सिस्टम है उसमें कुछ अलग इंट्रोडक्शन किए गए और फिर वो एंड में आ गए। अभी मेरे समझ में आया। अब दीज इसको एग्जाम्पल्स आर इसको आल्सो इसको ऐसे समझिए कि जो योग दर्शन है वो कहता है कि सिद्धियां प्राप्त हो सकती, देयर। और वो 32 टाइप की सिद्धियां बताता है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जब अवतार लिया है उन्होंने, तो कहते हैं सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुझ जब मेरे जैसे को सिद्धि प्राप्त होती है तभी मैं दोबारा अवतार लेके आता हूँ, पैदा होता हूँ। तो वो सिद्धियों की बात कर रहे हैं।
लेकिन योग दर्शन ये भी कहता है कि जैसे ही सिद्धियों का दुरुपयोग होगा या उनको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे तो फिर उसके बाद सिद्धियां मिलनी बंद हो जाएंगी। ये भी योग दर्शन कहता है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात बता दी। तो यही बात है ना कि भाई मैंने भक्ति की और भक्ति करके मैं बहुत महान भक्त हो गया, मुझको आशीर्वाद मिल गया, मुझको जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं उसको मिसयूज करना शुरू कर रहा हूं क्योंकि पावर आ गया मेरे पास। तो जब पावर आएगा तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तो परमात्मा ने कर्म और कर्मफल ही देना है ना। जी। वो कर्मफल के रूल्स ही बनाएगा ना, तो वही चलेगा काम, ऐसे ही होगा कि उसके लॉज और रूल्स को तो कोई चेंज कर नहीं सकता। नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? जी। थैंक यू अरुणा जी। कोई और क्वेश्चन कंसर्न्स हैं तो पूछ लीजिए। और कोई कुछ बात कहेंगे? मुझे सिर्फ एक कमेंट करना है कि कई जगह देवी देवताओं को खुश करने के लिए किसी पशु की बलि चढ़ाते हैं। ये तो बहुत अज्ञानता की बात है ना। पाप है, तो पाप है, हाँ बिल्कुल पाप है। केवल पाप है बस, और कुछ नहीं है। हम समझते हैं, हमारी मूढ़ता है, मूर्खता है कि हम समझते हैं या इंसान समझता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा तो हो ही नहीं सकता। इसको सोचना भी पाप है और इसको करना भी पाप। तो दोनों कर्म है और कर्म का फल मिलना ही है। ठीक है? हाँ, ऐसा ऐसा भारत में काफी होता है छोड़ जगह दिए, जगह पे। छोड़ दिए, बस पाप है। इंडल्ज मत करिए, सोचिए भी मत, बस नहीं, बस सोचिए। वही वही कमेंट। हाँ जी, और कोई बात, कोई और कमेंट, कुछ कहेंगे? कोई और बात करेंगे? वेदों में बड़ी क्लियरली कहा गया है कि किसी भी चीज की हत्या नहीं करनी चाहिए। बहुत क्लियरली कहा गया। हत्या करने का अधिकार उसी का है जो कि न्याय के द्वारा दंड दे रहा है। मतलब ये है कि जब भगवान राम ने रावण को मारा है तो वो उनको न्याय के द्वारा दंड दे रहे हैं, तभी हत्या कर रहे हैं। ये अधिकार, कोई जज बैठा है वो फांसी की सजा दे रहा है तो न्याय के द्वारा फांसी दे रहा है, तो ये उसका अधिकार है। जबकि वो पर्सनल रीजंस नहीं हो सकते, बदला नहीं ले रहा वो। राइट। अब ये जब समझ में आ जाती है बात तो फिर पता चल जाता है कि किसी भी जानवर को मारना तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक हो ही नहीं सकता कभी। खैर, हाँ जी, और कोई बात, कोई क्वेश्चंस, किसी का कोई कंसर्न? नहीं, बहुत अच्छा रहा आज का, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पिछले वीडियोस भी देख लूंगा, हाँ, तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट। जरूर जरूर। तो फिर अगली बार मिलते हैं, हाँ जी। और अगले सैटरडे मिलते हैं, और अगले सैटरडे इसके कंक्लूजन पे बात शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है। चलिए, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, थैंक यू वेरी मच।